गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों का। हम आपको बता दें कि आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि क्यों है माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थी के लिए जो बीए में इकोनॉमिक्स रखते हैं और किसी तरह से 10 क्वेश्चन पढ़कर पास कर जाते हैं। एमए को विद्यार्थी हैं जो किसी तरह से 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पढ़ के पास कर जाते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं सीख पाते हैं। अब है कि जो बीए में इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है वो शुरुआती होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में। अभी सेमेस्टर सिस्टम किया है तो सेमेस्टर सिस्टम में ही आपको सबसे पहला सेमेस्टर में ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा पोर्शन आपको पढ़ना है। तो है क्या कि यदि आप पार्ट 1 नहीं पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, पार्ट 2 में फिर इंडियन इकोनॉमी पब्लिक फाइनेंस होता है, फिर पार्ट 3 में जब आप मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानी आपको आती है। क्योंकि जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ बता दूँ। जैसे कि देखिए आप वहाँ पे देखते हैं जैसे टर्म यूज करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बहुत सारे टर्म यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। तो उसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। आपको पता है मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि माइक्रो नहीं पढ़े होते, डायरेक्ट आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। और बहुत सारे, मैं एक समस्या और बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि जिनका आईएससी में मैथ्स होता है वो माइक्रो पढ़ते नहीं है, कहते मेरा तो इंटर में मैथ्स है ही, मैं तो सीख जाऊँगा। याद रखिए बच्चे, आप मैथमेटिक्स सीख सकते हैं लेकिन मैथमेटिक्स का यूज जो है इकोनॉमिक्स में कभी नहीं सीख सकते हैं यदि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं आता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेस है, एक कोर पेपर है, इकोनॉमिक्स का कोर पेपर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों, माइक्रो और मैक्रो दोनों कोर पेपर है। तो हम लोग यहीं से, यदि आप 9th-10th में पढ़ते हैं तो माइक्रो मैक्रो वहाँ भी पढ़ना होता है। 11th-12th पढ़ते हैं वहाँ भी माइक्रो मैक्रो पढ़ना होता है। बीए पढ़ते हैं वहाँ भी मैक्रो मैक्रो पढ़ना होता है। एमए पढ़ते हैं वहाँ भी माइक्रो मैक्रो पढ़ना होता है। बस उसकी गहराई थोड़ा सा बढ़ जाती है, उसके एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे मान लिया कि आप 12th में पढ़ते हैं तो माइक्रो में हम लोग मान लीजिए इंडिफरेंस कर्व का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पढ़ते हैं। उसके आगे हम रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी नहीं पढ़ते, उससे डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व नहीं पढ़ते, यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसका डेरिवेशन ऑफ डिमांड नहीं पढ़ते। अब हमें 12th में थोड़ा पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनका इफेक्ट। उसी तरीके से यदि इसी पेपर को हम एमए में पढ़ते हैं तब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ते हैं। अब इंडिफरेंस कर्व में देखते होंगे कि जब आप अच्छे किताब पढ़ते हैं हैफेरियन वगैरह का तो लैग्रेंज एंड मल्टीप्लायर के यूज समझते हैं। तो ये सारी चीज़ दैट मीन्स कि यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहला जरूरी है इकोनॉमिक्स के कोर पेपर पे कमांड होना। दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पे कमांड होना। माइक्रो इकोनॉमिक्स पे और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझते हैं और मैथमेटिक्स समझते हैं, स्टैटिक्स समझते हैं, तब फिर आप इकोनॉमेट्रिक्स समझते हैं। यानी कि आपका जो है यदि इकोनॉमिक्स के एरिया में आप रहना चाहते हैं, इस क्षेत्र में रहना चाहते हैं, इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, वो करियर आपका टीचर्स का हो, वो करियर आपका एज ए प्रोफेसर का हो, वो करियर एज ए रिसर्च का हो, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं या आपको जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो कहीं से इसमें बुक्स अब सबसे अच्छी कौन है? बुक्स तो बहुत सारी मार्केट में है। यानी कि अब यदि शुरुआत करना चाहते तो हम यही कहेंगे कि एनसीईआरटी से शुरुआत करें, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी आईसीएसई बेट से शुरुआत करें। उसके बाद वेरिएंट पढ़ें, वेरिएंट की वर्कबुक पढ़ें, वेरिएंट के वर्कबुक का सॉल्यूशन है उसको पढ़ें, या फिर केआरसी कल्याणजीत राय चौधरी पढ़ें, कल्याणजीत राय चौधरी का न्यूमेरिकल्स एनालिसिस है उसका सॉल्यूशंस है उसको पढ़ें। तो अब उतना समय नहीं है तो कंपाइल किया हुआ कहीं टीचर से आप उसका लेक्चर्स पढ़ें, ये तो संभव है, तभी आप इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। आज सिर्फ सोचिएगा कि हम किताब से पढ़ लेंगे तो संभव नहीं है, बिना गुरु का ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी विद्यार्थी बीए के हैं, अब तो ये शायद लास्ट ईयर है, बिहार विश्वविद्यालय के हों, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के हों, मगध विश्वविद्यालय के हों, आपका पार्ट 2 के एग्जामिनेशन सबका हो गया है, कुछ का रिजल्ट आ भी गया है, कुछ का रिजल्ट आने वाला है। अब पार्ट 3 में लगिए और पार्ट 3 में जो है
आपका जो है मैथमेटिक्स के और स्टैटिक्स के साथ आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पर भी कमांड करने का प्रयास कीजिए, जो कि हमारे तरफ से इस साल पार्ट 3 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को विद्यार्थी को दिया जा रहा है, क्योंकि आप सबके लिए ये शायद अंतिम पड़ाव है। अब नए सेशन में अब जो भी बच्चे आ रहे हैं, नए सेमेस्टर के बच्चे आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये नया सेमेस्टर सिस्टम भी आप सभी विद्यार्थियों के लाइफ में एक अच्छा पल लाएगा। दूसरी बात है, यदि आप अच्छे तरीके से माइक्रो और मैक्रो पढ़े रहेंगे, मैथमेटिक्स पढ़े रहेंगे, तो इन फ्यूचर यदि किसी इस फील्ड में रहते हैं, लेक्चरशिप में रहते हैं, या कह लो कि यूपीएससी में जाते हैं, या बीपीएससी के द्वारा डबल एओ का हो, अकाउंट ऑफिसर का हो, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का हो, किसी तरह के वैकेंसी आती है, तो आपको दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ यही करना पड़ेगा कि उसमें हम आंसर कैसे लिखें। तो आंसर राइटिंग तो हम लोग सीख जाते हैं डिस्कशन से भी, लेकिन सब्जेक्ट पे कमांड करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये सजेशन आप सभी इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो बीए और एमए कर रहे हैं या कर चुके हैं, सभी के लिए लाभप्रद होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें, हमसे जुड़ें। धन्यवाद।